हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इट्स बीन 1 year since we long met on this YouTube channel. So first of all, a deep apology to skip for a long away time, but sooner I will make sure you to keep uploading videos from 9 to 12. In this video, we will discuss about last 1 week strategy and how to soak pressure for upcoming board examination. So let's start now and keep watching till the end. बच्चों, हम सभी के साथ अधिकांशतः ऐसा होता है कि हम साल भर अपने सिलेबस को पूरा कवर करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करीब आते हैं तो हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कभी हम मॉक टेस्ट पेपर देते हुए ऐसे भी प्रश्न का सामना करते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो और हमारे पूरे साल भर की तैयारी को तोड़ देता है। ऐसे में हम क्या करें? हमारे हौसले टूट जाते हैं और हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ साल भर में पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों, इसमें घबराने जैसी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्रिकेट का गेम देखा होगा। अक्सर क्रिकेट के गेम में बैट्समैन, बॉलर दोनों अपने तैयारी के साथ आते हैं। मैं बैट्समैन की बात करूं तो एक बैट्समैन पूरी तैयारी के साथ आता है और उसे बॉलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बॉलर तरह तरह के प्रश्न पूछता है, कठिन प्रश्न पूछता है, इन द सेंस कि वो कई सारे बॉलिंग कराता है। वो कभी बाउंसर आएगा तो कभी उसको फेस करने के लिए कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग, और बहुत सारे ऐसे ऐसे जिसका उसको सामना करना होता है। उसमें से बहुत सारे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे कठिन बॉलें होती हैं जिसको बैट्समैन अपनी पूरी तैयारी करने के बावजूद उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है और उसका हौसला टूट जाता है। ऐसे में आपने कभी उसे ऐसा तो नहीं देखा होगा कि वो बैटिंग छोड़ करके और चला जाए और वो ऐसा कह दे कि नहीं, मैं कठिन प्रश्नों का सामना नहीं कर पा रहा हूं। उसमें से एक अच्छा बैट्समैन तब निकल करके आता है जब वो सारे कठिन प्रश्नों को झेल जाए और अपने इंस्टिंक्ट पर कायम रहे और उसको झेलने के बाद उस चीज को भूले। आप हर चीज में माहिर नहीं हो सकते, बेस्ट नहीं हो सकते। आपको कुछ चीजों को भूलना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही आपके साथ है कि यदि ऐसे प्रश्न एक आध दो मिल गए अगर आपको, जो आपके हौसले को तोड़ देते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत आम बात है, ये सभी के साथ ऐसा होता है और ऐसे ही आपको भी अपने जहन से भूलना होगा। तो इन 1 हफ्तों में इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपके 1 हफ्ते हैं ये काफी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। आपके वो नर्वसनेस के साथ वो खेलते हैं। सभी बच्चों के साथ एक और समस्या बढ़ जाती है और वो ये है कि, और मुझे लगता है कि ये सभी विद्यार्थियों में ये समस्या काफ़ी कॉमन है, वो ये कि हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटे होते हैं और आमतौर पर एक सोशल प्रेशर हमारे दिमाग में अपना जगह बनाए रखा रहता है। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, या सोशल प्रेशर और भी उनकी इच्छाएं होती हैं कि हम बोर्ड्स में अच्छा करें। वे तरह तरह की चीज़ों का प्रलोभन देते हैं कि आप ऐसा करें तो आपको हम ये देंगे, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे में हमारे ऊपर एक अलग सा प्रेशर बन जाता है। खासकर आम भाषा में उसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, और कभी कभी विद्यार्थी इसको सोक नहीं कर पाता है। तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आपको इसको अगर पार पाना है तो इन 1 हफ्तों या 1 महीनों के भीतर आप अपने ऐसे संगति का चयन करें जो आपको मोटिवेट करते रहे। आप इन 1 हफ्तों के अंदर आप अपने को ऐसे जगह व्यवस्थित करके रखें या ऐसे संगति में रखें आप अपने आप को जो आपको मोटिवेट करता रहे, जो आपको निगेटिविटी से दूर रखे, और ऐसा करके आप इन सारी चीजों से बच पाएंगे। तीसरी जो सबसे गंभीर समस्या जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि हम सोशल मीडिया के शिकार हो चुके हैं। हम अपना दिन का अधिकांश हिस्सा सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत तमाम तरह के रील्स हम देखते हैं और हमारे दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन चीजों पर चला जाता है। मैं आपको बिल्कुल इससे वंचित नहीं करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी
कि आपको इन 1 हफ्तों में इन चीजों को थोड़े समय के लिए दूर रख करके आपको अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना है, या फिर आप सोशल मीडिया के शिकार हो करके और आप अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने जा रहे हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इन 1 हफ्तों तक आप अपने आप को इन सभी चीजों से दूर रखें। उसका कारण यह है कि आपके मस्तिष्क में चीजों को स्टोर करने की एक क्षमता है। सपोज करिए कि आप साल भर से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, सारी चीजों को आपने दिमाग में रखा है, और ठीक 1 हफ्ते 2 हफ्ते जिसमें आपको क्विक रिवीजन करके अपने आप को मेंटली स्टेबल करना है, आप यदि ऐसे वीडियोस को देखते हैं, ऐसे रील्स को देखते हैं जो एक समाज में अलग तरह के विचारों को, अलग तरह की क्रांति को पैदा करने का काम करते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिविटी भी होती हैं, साथ में निगेटिविटी भी आती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देंगे। सुझाव ये रहेगा कि आप अपने आप को इन 1 हफ्तों तक मेंटली स्टेबल करें और इन सारी विकृतियों से दूर रखें। चौथी और सबसे गंभीर समस्या जिसमें हम आप सभी कभी ना कभी शिकार होते हैं, होते हुए आए हैं या हो सकते हैं, और वो ये कि हमारे अंदर एक निगेटिविटी का भी संचार होता है। हम कभी अपने आप को डीमोटिवेटेड भी कर लेते हैं, और ये सामान्य सी बात है कि जब कभी हम किसी चीज को लेकर के गहराई से चिंतन करते हैं, किसी विषय पर सोचते हैं, मनन करते हैं, किसी चीज को लेकर के पैशनेट रहते हैं, तो निगेटिविटी आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा पैशन उस चीज के लिए इस बात पर फोकस्ड रहता है कि यदि विपरीत परिस्थितियों में उसका परिणाम न मिले तो फिर क्या होगा, और ऐसे में निगेटिविटी का आना स्वाभाविक है, हम डिमोटिवेट हो जाएं। लेकिन आप इस चीज से घबराएं नहीं। यदि आपको डिमोटिवेशन 1 घंटे 2 घंटे आते हैं, महीने में यदि 4 बार 5 बार आते हैं, 1 आध 2 दिन के लिए अगर ऐसे आते हैं, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि उसे डिमोटिवेशन नहीं आता है, तो मेरा ख्याल है कि उसे इलाज की जरूरत पड़नी चाहिए। जब भी आप अपने से किसी बेहतर व्यक्ति को देखेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगी, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा, और जब आप अपने से किसी कमजोर व्यक्ति को देखेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होगा। और जब आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करके लौटेंगे तो आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, और यदि आप टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप डिमोटिवेशन के साथ लौटेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि जिस पल आप मोटिवेटेड हैं, आप उस पल कईयों के डिमोटिवेशन की वजह भी बन जाते हैं। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डिमोटिवेटेड होना एक डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से ही आपको बचना है। और कभी कभी ये पल मेरे साथ भी आता है, तो मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता हूं। एक कवि हैं कुंवर नारायण सिंह, जिनकी एक रचना है अंतिम ऊंचाई। आप इसको सुनिए और इसको समझने का प्रयास करिए। कितना आसान होता है चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हार। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण विषय एक और ये भी है कि हम इन 1 हफ्तों में अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, और हम क्या अध्ययन करें, क्या न करें। तो इसका उत्तर काफी सामान्य सा है, और वो ये कि हमने अपने पूरे मेहनत से, पूरे श्रम से साल भर हमने अपनी पढ़ाई की,
जितना हो सकता था सिलेबस हमने कवर किया अपने क्षमता के हिसाब से। लेकिन बच्चे अक्सर गलतियां ये कर जाते हैं कि कुछ छूटे हुए टॉपिक, जो सामान्य सी बात है, हमने भी गलतियां की हैं, आप भी गलती कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, उनको हम इन एक हफ्तों में अध्ययन करने के लिए विमुख हो जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए, आपने अगर यदि ईमानदारी से साल भर आपने पढ़ाई की है तो आपको इस एक हफ्ते में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। यह स्वाभाविक सी बात है कि एक दो टॉपिक छूटता ही रहेगा। आप इन एक हफ्तों में उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिसको आपने साल भर में प्रिपेयर किया है। आप उनका रिवीजन करें, क्विक रिवीजन करें, फॉर्मूलों को याद करें। मेरा ख्याल है कि आप फॉर्मूलों का एक चार्ट शीट तैयार करके आप अपने रूम में, कमरों में लगा लें और फॉर्मूलों को याद करते रहें। साथ में यदि समय बचता है तो आप मॉक पेपर भी लगाते रहें। तो बच्चों, यदि आपके मन में कोई और भी प्रश्न यदि रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका त्वरित निवारण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों, और आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई, अच्छा करके आना।